हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि ये जो हमें इक्वेशन दे रखी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसे हमें फैक्टराइज करना है। अब आपको पता होगा, इंट्रोडक्शन में हमने देखा है कि फैक्टराइज कैसे करते हैं। फर्स्ट पार्ट दे रखा है हमें 12x² माइनस 7x प्लस 1, इसे फैक्टराइज करना है। जो भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसे हम फैक्टराइज किसकी हेल्प से कर सकते हैं? मिडल टर्म स्प्लिट की हेल्प से। अब मिडल टर्म स्प्लिट क्या होता है इस क्वेश्चन में देखते हैं। अब सबसे पहले मिडल टर्म स्प्लिट के लिए ये जो हमारे पास वेरिएबल के साथ नंबर होता है डेट इज 12, और ये जो कांस्टेंट होता है उसे हम कर देंगे मल्टीप्लाई, डेट इज 12 इंटू 1 इज 12। ये आपको समझ आ गया होगा। अब इस 12 जो हमारे पास ये मल्टीप्लाई करने के बाद आया है, अब इसके हमें निकालने हैं फैक्टर्स। फैक्टर्स कैसे निकल सकते हैं? एक फैक्टर ये हो सकता है 12 इंटू 1 इज 12, 1 इंटू 12 इज 12, 3 इंटू 4 इज 12, 4 इंटू 3 इज 12। ये हमारे पास कुछ फैक्टर्स हैं। अब इन फैक्टर से हम इस 7x को कैसे बना सकते हैं? अगर 12 में 1 प्लस करेंगे तो ये आएगा 13, 7 नहीं बना। 12 में से अगर 1 माइनस करते हैं तो ये बन जाएगा 11, तो ये भी 7 नहीं बना। अगर 4 में हम 3 प्लस करते हैं तो ये हमारे पास ईजिली 7 बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमने एक फैक्टर से इसके मिडल टर्म स्प्लिट कर दी है। मिडल टर्म स्प्लिट का क्या मतलब होता है? ये जो मिडल टर्म होता है, ये सेंटर वाला टर्म, डेट इज ये जो बीच में है, उसे हमें स्प्लिट करना होता है, दो हिस्सों में बांटना होता है। तो दो हिस्सों में हमने बांट दिया, 4x प्लस 3x, इसे हमने स्प्लिट कर दिया दो हिस्सों में, और प्लस 1 आ गया एज इट इज़। आई होप स्टूडेंट ये आपको समझ आ गया होगा। पहले मैं एक बार ये पार्ट कंप्लीट करा देता हूँ, फिर आपको दोबारा से समझाऊंगा कि ये कैसे हुआ। ये आ जाएगा 12x²। और स्टूडेंट्स ये हमेशा याद रखना है, ये जो आप इसे स्प्लिट करोगे तो ये हमेशा ब्रैकेट में लिखना, ये बहुत ज़रूरी है, वरना आपका गलत भी हो सकता है। क्योंकि अगर बाहर माइनस का साइन होगा, आपने ब्रैकेट नहीं लगाया, तो गलती होने के चांसेस है। अब ये आ जाएगा माइनस का साइन एज इट इज़, माइनस प्लस माइनस, माइनस 4x हो जाएगा। ये माइनस प्लस माइनस, ये माइनस का साइन आ जाएगा, माइनस 3x हो जाएगा, और आ जाएगा प्लस 1 एज इट इज़। ये आ जाएगा 12x² है, और ये माइनस 4x है। अब इसमें से कॉमन लेना है हमें, और माइनस 3x प्लस 1 में से कॉमन लेना है। 12x² माइनस 4x में क्या कॉमन आ रहा है? 12x² माइनस 4x में कॉमन आ रहा है, एक तो 4 आ रहा है, क्योंकि 4 3 होता है 12, 12 4 के टेबल में भी आता है, इसलिए 4 कॉमन आ रहा है। और दोनों में x आ रहे हैं, इसलिए x भी कॉमन आ जाएगा। इट मीन्स 4x हमारा आ जाएगा कॉमन। 4x आई होप आपको समझ आ गया होगा कॉमन कैसे आया। x तो आपको समझ आ गया, दोनों में x आ रहा है, इसलिए x बाहर हमने कॉमन ले लिया। और इधर है 12, इधर है 4, 4 के टेबल में 12 आता है, इसलिए 4 भी कॉमन आ जाएगा, 4x कॉमन आ गया। अब 4 के टेबल में 12 कितने पर आता है? 3 पर, 4 3 ज़ा 12। और इस x² में से हमने अगर x कॉमन ले लेंगे तो कितने x बचेगा? एक x बचेगा, अंदर 3x आ गया, माइनस का साइन एज इट इज़। 4x में से अगर 4x कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा? अंदर 1 कॉमन बचेगा। ये समझ आ गया होगा आपको। अब इधर माइनस 3x प्लस 1 में से हमें कॉमन लेना है, तो इसमें से हम कॉमन ले लेंगे -1। -1 कॉमन इसलिए लेंगे क्योंकि इधर साइन है माइनस का, और इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, इसलिए हम 1 कॉमन ले लेंगे, और ये आ जाएगा साइन एज इट इज़। 3x में से अगर 1 कॉमन लेते हैं तो आएगा 3x, प्लस 1 में से अगर 1 कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन आएगा? माइनस का 1, माइनस का। अब ये आपने कॉमन ले लिया। अगर आप इस ब्रैकेट को इसे सॉल्व करते हैं तो आपका ये सेम आना चाहिए। 4x को अगर 3x से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12x² आना चाहिए, जो कि आ रहा है हमारा। 4x को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -4x आ गया। -1 को अगर 3x से मल्टीप्लाई करते हैं तो -3x,
-1 को अगर -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, +1 आंसर आएगा। ये आपको इतना समझ आ गया। और मिडल टर्म स्प्लिट में ये हमेशा याद रखना होता है, ये जो हमने कॉमन लेने के बाद ये जो हमारा बचा अंदर जो ब्रैकेट में बचा, वो हमेशा इन दोनों साइड सेम आना चाहिए। अगर सेम नहीं आ रहा तो इसका मतलब हमने कुछ ऊपर गलती करी है। तो एक तो फैक्टर आ गया हमारा 4x -1, एक ये फैक्टर आ गया, और दूसरा फैक्टर आ गया 3x -1। हमें इस क्वेश्चन में फैक्टराइज करने के लिए बोला था। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी थी, फैक्टराइज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे कर सकते हैं, ये फाइनल आंसर हमारा ये ही है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम फैक्टराइज कैसे कर सकते हैं, वो कर सकते हैं मिडल टर्म स्प्लिट से। मिडल टर्म स्प्लिट कैसे होती है, मिडल टर्म स्प्लिट के लिए ये जो फर्स्ट वाली टर्म होती है और ये जो लास्ट वाला कांस्टेंट होता है, उसे हम सबसे पहले करते हैं मल्टीप्लाई, दैट इज 12 × 1 इज 12, और उसके बाद हम निकालते हैं उसके 12 आया, 12 के निकालेंगे फैक्टर। 12 के फैक्टर कैसे निकल सकते हैं, 12 × 1 इज 12, 1 × 12 इज 12, 3 × 4 इज 12, 4 × 3 इज 12। ये हमने निकाल लिए इसके 4 फैक्टर्स। अब इसे हमें बनाना है 7x। अब इन फैक्टर से हम 7x कैसे बना सकते हैं, प्लस माइनस करके। अगर 12 में 1 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 13x आएगा, 13 आएगा। 13 हमें चाहिए नहीं, 7 चाहिए। 12 में अगर 1 माइनस करते हैं तो आएगा 11, 11 भी नहीं चाहिए हमारे पास, हमें 7 चाहिए। अगर 4 में अगर हम 3 प्लस करते हैं, डेट इज़ 4 + 3 इज़ 7। तो इन फैक्टर से हमारा ये 7x ईजिली बन सकता है, इसलिए हमने क्या लिख दिया, 4x + 3x। मिडल टर्म को स्प्लिट कर दिया। मिडल टर्म को स्प्लिट करने के बाद इसे लिख दिया ब्रैकेट में। ब्रैकेट में लिखने के बाद ये आ गया हमारे पास 12x², माइनस का साइन एज इट इज, ब्रैकेट में क्या आया, 4x + 3x + 1। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट पार्ट है 12x² हमने एज इट इज लिखा, इस ब्रैकेट को खोलना हमारा नेक्स्ट स्टेप है। माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो माइनस का साइन आ जाएगा, -4x, माइनस प्लस माइनस, माइनस का 3x आ जाएगा, +1 आ जाएगा एज इट इज़। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, हमें इसमें से लेना है कॉमन। कॉमन लेने के लिए क्या इसमें से लेना है कॉमन और इसमें से भी लेना है कॉमन। अब 12x² - 4x में क्या कॉमन आ रहा है, 4x कॉमन आ रहा है। x तो इन दोनों में आ रहा है कॉमन, ये हमें साफ दिख रहा है, x बाहर ले लेंगे हम। और 12 और 4 में क्या कॉमन है, 4। 4 इसलिए कॉमन है क्योंकि 12 4 के टेबल में आता है, तो इसलिए 4 भी कॉमन आ जाएगा। 4x कॉमन ले लिया हमने। अब 4x अगर 12x² में से कॉमन ले लेते हैं तो क्या आएगा, 4 3 = 12, x² में से अगर x कॉमन लेते हैं तो ये आ जाएगा x। माइनस का साइन एज इट इज, 4x में से अगर 4x कॉमन ले लेते हैं तो क्या आएगा, 1। ये आपको कॉमन मैंने कैसे लिया है ये समझ आ गया होगा। अब माइनस का साइन आ जाएगा एज इट इज, माइनस का साइन एज इट इज आ जाएगा। और 3x + 1 में क्या कॉमन आ रहा है, इसमें कुछ कॉमन लिए नहीं है, इसलिए हम इसमें 1 कॉमन ले लेंगे। 1 कॉमन लेने के बाद अगर 3x में से 1 कॉमन लेते हैं तो क्या आएगा, 3x ही आएगा। अगर +1 में से -1 कॉमन लेंगे तो अंदर आएगा -1। अंदर -1 इसलिए आएगा, अगर आप इसे सॉल्व करके देखोगे तो सेम यही आएगा, -1 × 3x इज -3x, -1 × -1 इज +1। तो हमेशा सॉल्व करने के बाद हमेशा यही आना चाहिए। अगर आप इसे भी सॉल्व करोगे, 4x × 3x इज 12x², 4x - 1 इज 4x। अब हमारे पास ये 2 फैक्टर आ गए। आप सोच रहे होगे मैं एक पार्ट को ही इतना लंबा क्यों खींच रहा हूँ, ये मेरा मेन मोटिव है क्योंकि मैं आपको ये पूरा फर्स्ट पार्ट अच्छे तरीके से समझा दूँ, आपको कोई भी डाउट ना रह जाए। अब सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट हम जल्दी जल्दी करेंगे। ये 2 फैक्टर आपको समझ आ गए होंगे मैंने कैसे निकाले। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। अब फर्स्ट स्टेप क्या है, सेकंड पार्ट दे रखा है 2x² + 7x + 3। अब फर्स्ट स्टेप है हमारा, जो इस वेरिएबल के साथ नंबर है डेट इज़ 2, और ये कांस्टेंट है, उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, डेट इज़ 2 × 3 इज़ 6। ये आ गया हमारे पास 6। अब हम निकालेंगे 6 के फैक्टर। एक तो आ जाएगा 6 × 1 6,
1 इंटू 6 इज 6, 2 इंटू 3 इज 6, 3 इंटू 2 इज 6। अब हमें इससे बनाना है 7x। ये जो हमारे पास फैक्टर है इसे प्लस माइनस करके बनाना है 7। 7 कैसे बना सकते हैं? अगर हम 3 को 2 से प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 3 और 2 को प्लस करेंगे तो 5 आएगा, लेकिन 5 हमें नहीं चाहिए, हमें तो 7 चाहिए। अगर 3 और 2 को प्लस करेंगे जब भी 5 आएगा, हमें 5 नहीं चाहिए, 7 चाहिए। अगर हम 6 प्लस 1 करते हैं तो ये आ जाएगा 7। इट मीन्स 6 इंटू 1 इस हमारे फैक्टर है। 6 और 1 हमारे फैक्टर हैं। इसे हम करते हैं कि मिडल टर्म स्प्लिट। 2x² आ जाएगा एज इट इज़, प्लस 7x को हम कैसे लिख सकते हैं? 6x प्लस x और प्लस 3 आ जाएगा एज इट इज़। और आप ये ब्रैकेट लगाना हमेशा याद रखना, ब्रैकेट जरूर लगाना है इधर। 2x² आ जाएगा एज इट इज़, प्लस 6x, ब्रैकेट को खोलेंगे तो प्लस 6 एज आएगा, और प्लस का x एज इट इज़ आ जाएगा, और प्लस 3 सेम। अब हमें लेना है 2 इसमें से कॉमन और इसमें से कॉमन। अब 2x² प्लस 6x में क्या कॉमन आ रहा है? एक तो आ रहा है 2 कॉमन इसलिए आ रहा है क्योंकि 6 किसके टेबल में आता है? 2 के टेबल में, तो 2 कॉमन आ जाएगा। और इधर आ रहा है x², इधर है x² और इधर है x, दोनों जगह x है तो x भी कॉमन ले लेंगे। अगर 2x² में से हम 2x कॉमन लेते हैं तो क्या आएगा? x आएगा। ये समझ आ गया होगा आपको। अगर 2x² में से हम 2x कॉमन ले लेते हैं तो अंदर आ जाएगा x। 2x² में से 2x हमने बाहर लिया तो इधर था x², एक x तो बाहर आ गया, एक x रह जाएगा अंदर। प्लस का साइन एज इट इज। 6x में से अगर 2x कॉमन लेते हैं तो क्या आएगा? x तो हमने ले लिया बाहर तो x तो इधर आएगा नहीं। 6 में से अगर 2 कॉमन लेते हैं, 2 3 ज़ा 6, डेट इज x प्लस 3 हमारे एक फैक्टर बन गया। अब x प्लस 3 में कॉमन लेना है, इसमें क्या कॉमन आ रहा है? इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, इसलिए हम प्लस का साइन एज इट इज 1 कॉमन ले लेंगे। x में से 1 कॉमन लेते हैं तो क्या आएगा? x प्लस का साइन एज इट इज। 3 में से अगर 1 कॉमन लेते हैं तो 3 ही कॉमन एज इट इज आ जाएगा। तो अब हमारे पास फैक्टर क्या आ गए? एक तो आ गया 2x प्लस 1 और दूसरा आ गया x प्लस 3। आई होप आपको ये वाला पार्ट भी समझ आ गया होगा। अब देखते हैं थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट दे रखा है 6x² प्लस 5x माइनस 6। फर्स्ट वाले को और लास्ट वाले प्रोडक्ट को हमें मल्टीप्लाई करना है, डेट इज 6 6 ज़ा 36। 6 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 36। अब इसके निकालेंगे हम फैक्टर। अब हम कैसे निकाल सकते हैं? अब हम इसके निकालते हैं फैक्टर। अगर 2 को हम 18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी 36 आएगा। अगर 18 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं जब भी 36 आएगा। अगर 3 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी 36। 12 इंटू 3 भी 36। 4 9 ज़ा 36, 9 4 ज़ा 36। अब हमने इतने सारे फैक्टर निकाल लिए। अब देखते हैं हम इन फैक्टर से 5 कैसे बना सकते हैं, मिडल टर्म स्प्लिट कैसे कर सकते हैं। अगर 18 में 2 प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 20 आएगा। 18 में अगर 2 माइनस करेंगे तो 16 आएगा। तो ना ही हमें 20 चाहिए ना ही 16 चाहिए, हमें तो चाहिए 5। अगर 12 में 3 प्लस करते हैं तो क्या आएगा? 15 आएगा। 12 में अगर 3 माइनस करते हैं तो आएगा 9। ना ही हमें 15 चाहिए ना ही 9 चाहिए। अगर 9 में अगर 4 प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 13 आएगा। 13 भी हमें नहीं चाहिए। अगर 9 में से हम 4 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 5 आएगा। यस, हमें 5 चाहिए, इसलिए हमारे फैक्टर आ जाएगा 9 और 4। तो हम कैसे स्प्लिट कर सकते हैं? 6x² एज इट इज़ प्लस 5x को कैसे, इस फैक्टर को हम 5x कैसे बना सकते हैं? 9x माइनस 4x, और ये दोनों आ जाएंगे ब्रैकेट में, माइनस 6 एज इट इज़। स्टूडेंट्स, अब तक तो आपको समझ आ गया होगा कि हम मिडल टर्म स्प्लिट कैसे करते हैं। पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी टर्म होगा सबसे पहले इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आएगा हमारे पास फिर हम उसके निकालेंगे फैक्टर्स। फिर देखेंगे प्लस या माइनस करने पर ये डिजिट बन रही है या नहीं बन रही। अगर बन रही है, इधर बन रही थी 9 और 4, तो हमने इसे बना दिया 9x माइनस 4x इज़ 5x। अब नेक्स्ट स्टेप है 6x²।
ब्रैकेट को खोलेंगे प्लस 9x प्लस माइनस 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 का साइन आ जाएगा माइनस 4x एज इट इज़ माइनस 6। अब लेंगे इन दोनों में से कॉमन, ये दोनों में से लेंगे कॉमन। अब इधर तो इधर भी x है इधर भी x है, तो x तो एक कॉमन आ जाएगा। और इधर है 6 और इधर है 9, ये किसके टेबल में आते हैं दोनों, ये आते हैं 3 के टेबल में, तो इधर एक 3 कॉमन आ जाएगा। समझ आ गया होगा आपको। इधर था x² इधर था x, तो दोनों में से x कॉमन आ जाएगा और इसमें से आ जाएगा 3 कॉमन। 3x, अगर 6x² में से 3x कॉमन लेते हैं तो 3 2 जा 6, और x² में से x कॉमन लेते हैं तो x एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस का साइन एज इट इज़। 9x में से 3x कॉमन लेते हैं, x तो हमने एक इधर एक x था, एक x बाहर ले लिया तो इधर x तो आएगा नहीं। 9 में से अगर 3 कॉमन लेते हैं तो क्या आएगा, 3 आएगा, 3 3 जा 9 माइनस। अब इधर -4x है इधर -6 है, ये दोनों किसके टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में आते हैं, और इधर भी माइनस है इधर भी माइनस, तो माइनस भी कॉमन आ जाएगा और 2 भी कॉमन आ जाएगा, -2 कॉमन आ गया। अब 4x में से -2, 4x में से अगर 2 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, 2x कॉमन आ जाएगा, 2x आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर। माइनस हमने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या आ जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा। 6 में से अगर 2 कॉमन लेते हैं तो क्या आएगा, 3 आएगा। ये हमें हमेशा याद रखना है कि अंदर वाला ये जो ब्रैकेट के डिजिट है ये दोनों सेम आनी चाहिए। तो एक फैक्टर आ गया हमारे पास 3x - 2, और दूसरा फैक्टर क्या आ गया, 2x + 3। अब फोर्थ पार्ट देखते हैं। फर्स्ट और लास्ट को हम पहले करेंगे मल्टीप्लाई। 4 3 जा 12 आ जाएगा, 12 के फैक्टर निकालेंगे। 3 × 4 = 12, 4 × 3 = 12। अब हमारा पहले में ही फैक्टर निकल गया। 4 में से अगर 3 माइनस करते हैं तो x हमें ईजिली मिल जाएगा, तो हमें पहले ही फैक्टर मिल गया तो आगे निकालने की ज़रूरत नहीं है। 3x² आ जाएगा एज इट इज़, माइनस का साइन एज इट इज़। 4 और 3 को हम 1 कैसे बना सकते हैं, अगर 4x में से माइनस कर देंगे 3x को तो 1x ईजिली आ जाएगा, -4 एज इट इज़। 3x² ब्रैकेट को खोलेंगे, ब्रैकेट आपको ज़रूर लगाना है, ये तो पता लग गया होगा। ब्रैकेट खोलेंगे, माइनस वाली डिजिट प्लस से मल्टीप्लाई होगी तो -4x, माइनस माइनस प्लस 3x आ जाएगा, -4 एज इट इज़। अब इधर है 3x², इधर है -4x, इसमें से खाली x कॉमन आ रहा है तो अंदर आ जाएगा 3 एज इट इज़ आ जाएगा। x² में से x कॉमन लेते हैं तो अंदर क्या आएगा, x आ जाएगा, माइनस का साइन एज इट इज़। 4x में से x कॉमन लेते हैं तो अंदर आ जाएगा 4। अब इधर ले लेंगे 3x और -4 में कॉमन लेना है, दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो +1 कॉमन ले लेंगे। अगर +1 कॉमन लेते हैं तो ये पूरा आ जाएगा एज इट इज़। तो एक फैक्टर आ गया हमारे पास x + 1, दूसरा फैक्टर आ गया 3x - 4। ये क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन इधर ही कंप्लीट होता है। अगर आपको समझ आया हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।